एवरीवन, आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और आपको चीज़ें भी क्लियर होती होंगी। ठीक है, जो जो पढ़ाया है अभी तक वो सब। तो आज जो है हम स्टेट्स का एक और लेक्चर है इंशाल्लाह। एक लेक्चर ये है जिसमें मुझे उम्मीद है कि जो वो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स का हम जो चैप्टर कर रहे हैं स्टेट्स का, ठीक है, बुक है शायद जमाल की सेकेंड ईयर स्टेट्स। ठीक है, डायरेक्ट बुक से समझा रहा हूँ ताकि आप भी अपने पास चीज़ें नोट करते रहें। ठीक है, समझाना चाहता तो बोर्ड पे भी समझा सकता था, बट बुक से डायरेक्ट एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं तो उसी से एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठें सिंपली वो बुक से आप जो है वो खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको वो लेक्चर रिकॉल होता रहेगा आपके दिमाग में। तो आज जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या है वगैरह, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमाता है वगैरह जो भी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं 10 ईयर से जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सॉल्व करवाता हूँ, और ये सिंपल जो इजी होते हैं वो आप खुद भी कर लेते हैं। ठीक है, जो इससे पहले भी मैंने जो है वो चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाया था। ठीक है, और उसमें भी जो है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं और लेक्चर्स अपलोडेड है 10 ईयर के वगैरह। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको वहाँ पे सेकेंड ईयर स्टेट्स कंप्लीट कोर्स में इंशाल्लाह मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 नंबरिंग वगैरह सब कुछ की हुई है, बस सिर्फ आपको खोलना है। सेकेंड ईयर स्टेट्स की भी मिल जाएंगी या बैंकिंग वगैरह के भी काफ़ी लेक्चर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको जो है वो चीज़ें मिस आपसे नहीं हो। ठीक है, और आज जो है वो हम फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इससे पहले मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूँ हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम इससे पहले हमने पढ़ा था। तो हिस्टोग्राम में क्या था, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होती थी, हम क्लास बाउंड्री बनाते थे और उस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री रखते थे और जो है वो वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी जो ये वाली होती है इसको रखते थे और हम जो है अपना डायग्राम बना लेते थे। ठीक है, अब जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अभी आपको जो है वो क्लास इंटरवल गिवन होती है। ठीक है, और दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको गिवन, ये गिवन होती है और आपको क्या बनानी क्या होती है, फाइंड क्या करनी होती है आपको, आपको क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको जो है वो फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे देख के बताइएगा। ठीक है, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स लिए हैं वो तो समझ गए होंगे सारी चीज़। ये क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्री है, आप जो है वो पॉज करें वीडियो को और मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर आपको याद आती है या खुद ही आप जज कर लें। ठीक है, जो जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो ये हमारे पास है क्लास बाउंड्री। पहले शुरू से स्टेट्स के अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, कंटिन्यूस क्लास है हमारे पास, इसीलिए ये जो हमारे पास क्लास क्या है, क्लास बाउंड्री है। ये क्लास इंटरवल नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने क्लास बाउंड्री दे दी है। ठीक है, हिस्टोग्राम में मैंने ये सब चीज़ें समझाई थी कि एग्जामिनर किस तरीके से घुमाता है, तो अब यहाँ पे भी एग्जामिनर यही कर सकता है। वो क्लास इंटरवल में से गिवन होती है, वो डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दे देगा। अब उसने जब क्लास बाउंड्री डायरेक्ट दे दी तो हमें क्लास इंटरवल तो वैसे ही नहीं चाहिए होती, हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम इसको यूज़ करके मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट कि जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट किससे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्लास बाउंड्री से बनेगा, क्लास इंटरवल से नहीं बनेगा, क्लास बाउंड्री से बनेगा। ये बात याद रखिएगा, बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, क्लास जो इंटरवल से ही मिड पॉइंट बनाते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने पहले क्लास बाउंड्री बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट तो सिंपल है, आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपके पास मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, और ये हमारे पास ये दो चीज़ें हमारे, ठीक है, अब बन गई। जो हमें फाइंड करनी थी वो हमें ऑलरेडी इन्होंने क्लास बाउंड्री दे दी है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी समझाऊंगा जहाँ पे जो वो नहीं गिवन होती क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे आपने रखा और जो है वो पॉइंट्स लगाए। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद आपने मिड पॉइंट यहाँ पे रखना है, मिड वैल्यूज़, और फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो आती है हमारे पास हिस्टोग्राम में भी, इसमें भी वही है, फ्रीक्वेंसी कर्व में भी सेम यही काम होता है। ठीक है, आपने जो है वो ये करके सिंपली बनाया है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इस अगर लाइन को आप देखें तो ये देखें बिल्कुल स्केल से प्रॉपर लाइन लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल स्केल से प्रॉपर लगी हुई लाइन, और ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में देखिए ये कोई स्केल से थोड़ी लगी हुई है लाइन, ये स्केल से नहीं लगी हुई है, देखिए ये ऐसे हाथ से बनाई हुई है। ठीक है, तो वो डायग्राम जो स्केल से बनाया जाए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो डायग्राम जो प्रॉपरली स्केल से लाइंस लगाई जाए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मेड बाय फ्री हैंड।
क्या मतलब कह रहा है, बस इस आप पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप पेंसिल से यूँ अपने हाथ से बना लेंगे। जो फ्री हैंड जो बनता है वो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, और जो बाय स्केल बनता है वो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये एमसीक्यूज इसको याद रखिएगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक ट्विस्ट है, ठीक है, चलो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दी हुई है, ठीक है। क्लास इंटरवल हमें देखते ही पता चल गया, क्योंकि ये देखिए कंटिन्यूस क्लास नहीं है। तो हम क्लास इंटरवल को पहले क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिछली वीडियोज़ में शुरू से अगर देखें तो सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। क्लास बाउंड्री के बाद हमें पता है कि मिड पॉइंट हमारा किस चीज़ से निकलता है, क्लास बाउंड्री से निकलता है, ना कि क्लास इंटरवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप अपने पास लिख लें जाके कि क्लास इंटरवल से नहीं बनता, क्लास बाउंड्री से हमारा मिड पॉइंट बनता है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं सब बच्चे, और मैंने खुद भी की है, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास बाउंड्री हमने बना ली, क्लास बाउंड्री से हमने मिड पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। अब आप सोचे होंगे कि ये फ्रीक्वेंसी वगैरह तो सही है, इसको छोड़ दी, ठीक है। फिलहाल मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, क्लास बाउंड्री। अब ये हमारे काम की नहीं, ये भी हमारे काम की क्या थी, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो हमने सिंपल आया, हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखी, और यहाँ पे हमने जो है वो मिड पॉइंट रखेंगे, और हम अपना ये जो डायग्राम है ये बना लेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ तो हिस्टोग्राम भी बना हुआ है, अब इसको क्या करें, ठीक है। तो मैं उसका एक बताता हूँ आपको तरीका, ठीक है। ये पेपर में बेसिकली आता है, ठीक है। वो क्या कहता है, ड्रॉ अ डायग्राम हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। कह रहा है एक ही ग्राफ पे आप दो चीज़ें बनाएं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ही ग्राफ पे आप दो चीज़ें बनाएं, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप जो है वो पहले फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले आप अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे एक उस पे ग्राफ पे, फिर उसके बाद एक पे आप जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बना लेंगे, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। बोर्ड के टीचर्स हैं मेरे, जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि जो भाई ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, कि आप जो है वो अलग अलग करके दो बना लें, ठीक है। आपने जो है वो उसको सिंपली अलग अलग करके बनाना है। अगर नहीं बनाना चाहते, अगर इन केस आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, ये वो है, तो मैं उसका भी तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल क्लास बाउंड्री यहाँ पर रखनी। क्लास बाउंड्री अच्छा आपने क्यों रखी है, क्योंकि आपको पता है अगर हिस्टोग्राम के लेक्चर्स देखें तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री ज़रूरी होती है, हम क्लास बाउंड्री से हम बनाते हैं, ठीक है। तो आपने क्लास बाउंड्री से पहले हिस्टोग्राम बनाना है, सही है। सिंपली आपने बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जो है वो मिड पॉइंट के लिए जो मिड पॉइंट्स है ना आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप उनको यहाँ पे मार्क कर लें, उनको भी लिख लें इनके साथ, सही है। तो बना लें उसको इस तरीके से, दोनों आप एक साथ बना भी सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अलग अलग करके बना लें, ठीक है। फिर भी मैं आपको कल परसों इंशाल्लाह कंफर्म करके 100% श्योर करके मैं ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा आज ही, तो कल मैं या मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कमेंट में ये पिन कर दूंगा कि आपको जो है वो एक ही डायग्राम, एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने या अलग अलग बनाने, ठीक है। वैसे जो मुझे टीचर ने कहा था, जो मैंने खुद किया है, वो यही है कि सेपरेट जो है वो दो ग्राफ पे बनाना होता है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये पॉइंट्स जो अहम पॉइंट्स है वो अपने पास आप भी लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। इफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज प्लॉटेड पॉइंट वर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अगर स्ट्रेट लाइन से स्केल से प्रॉपर लाइन बनाई हुई है तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। बट इफ़ फ्री हैंडेड और स्मूथ कर्व, ठीक है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास भी वही होता है, क्लास इंटरवल दी होती है, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट, ठीक है। हमें जो है वो बनाना होता है, सॉरी यहाँ पे क्लास इंटरवल बाउंड्री फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट्स वगैरह निकाल लिया, आपको जैसे पता है सिंपली जो हम निकालते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है, फिर क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। अब इसने जो है वो यहाँ पे बुक में इन्होंने नहीं बनाई क्योंकि अपनी शॉर्टेज की वजह से। वैसे अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें ना, तो देखें आपके पास यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इसी से मिड पॉइंट बनाऊँ, ठीक है, तो देखिए 4 + 2 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करूँगा मैं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3। अब आप कहेंगे यार जब डायरेक्ट इसी से आंसर आ रहा है तो हम लंबी क्यों करें, क्लास बाउंड्री क्यों बनाएं। तो मैं आपको इस पॉइंट को आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। क्लास बाउंड्री बनाना ज़रूरी होता है, आप ज़रूरी बनाएं क्लास बाउंड्री। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने शुरू में क्लास बाउंड्री के जब लेक्चर शुरू में अपलोड किए उसमें अगर आप जाके देखें तो मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक बताया था
देखें अब देखें, अब इसका जो अगर क्लास बाउंड्री में बनाना चाहूँ तो क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम क्लास बाउंड्री का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेकंड क्लास लोअर लिमिट, ठीक है। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक है, 5 आ गया। माइनस करते हैं हम फर्स्ट क्लास अपर लिमिट, ठीक है। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 4 है, हमने माइनस किया, फिर हम उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है। अब 0.5 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस साइड से हम लेस करते जाते हैं और इस साइड से 0.5 हम प्लस करते जाते हैं, ठीक है। जो इन्होंने लेक्चर्स लिए उनको सब पता है, ठीक है। तो अगर मैं 2 माइनस करूँ 0.5, ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.1, ठीक है। अब मैं क्लास बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है, इधर चलिए मैं इधर आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री में बना रहा हूँ, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1.5, ठीक है। और अगर इसमें मैं और इस साइड में हम प्लस करते हैं तो 4 प्लस 0.5 करूँ अगर, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 4.5, ठीक है। तो ये 4.5 आ गया, ठीक है। और इधर आएगा 4.5 और इधर आएगा 7.5, ठीक है। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री। अब देखें, अब दोनों के आंसर सेम आएंगे। इधर हमारे पास 3 आ रहा था, हम इसको प्लस करके माइनस कर रहे थे। अब इसमें भी देखिए 1.5 प्लस 4.5, ठीक है, 6 ही आ गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3। अब आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकाला था क्लास बाउंड्री का, जैसे कि 5 माइनस 4 करके डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, तो ये हमारे पास 0.5 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है 0.05 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आपने तो क्लास बाउंड्री बनाई नहीं, तो आंसर आपके सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लास बाउंड्री ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं, ठीक है। एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को जो वो यहाँ से भी आंसर सेम आते हैं वहाँ से भी, तो बच्चा डायरेक्टली इसी से बनाएगा, बस वो कहेगा कि छोड़ो यार कौन बनाए, टाइम वक्त ज़ाया है। लेकिन वो एग्जामिनर क्या करता है, इधर जो इनका डिफरेंस होता है, जो क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होता है, वो 0.05 दे देता है। वैसे 99.5%, 99% जो है वो 0.5 ही आता है, लेकिन कभी कभी 0.05 भी आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप अगर आपने नहीं बनाई क्लास बाउंड्री तो आपका आंसर गलत है। तो क्लास बाउंड्री ज़रूर बनाएं, बहुत सिंपल होती है, सिर्फ एक निकालनी होती है, उसके बाद आपको पता है सारा किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, क्लास बाउंड्री बना ली। अब हमारे जो यूज़ में आएगा वो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट है, सिंपल है। मिड पॉइंट को इधर रखा मैंने, फ्रीक्वेंसी को इधर लिखा और पॉइंट्स लगाए और डायरेक्टली पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा था सारा कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी कर्व का और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, ठीक है। डिफरेंस भी बता दिए, सबसे अहम पॉइंट जो थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा आपको, और अपने दोस्तों वगैरह के सबके साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो। मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे मिस्टेक होती है, कहाँ पे नहीं होती, थोड़ी वो चीज़ें जो मुझे पता है, ठीक है। तो ज़रूर अपने दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें, ठीक है। बाकी आपको ये सब नज़र आ रहे होंगे, ये किसी दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पे ये अप्लाई होते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा अप्लाई नहीं होते, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक वगैरह है, वो आगे चल के किसी और चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो हेल्प होती रहे। और ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड होते हैं, मुझे कमेंट करते हैं सब दोस्त वगैरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर लेक्चर्स वगैरह अपलोड करता हूँ, उनकी मर्ज़ी से उनको बताता हूँ चीज़ें, बाकी मेरा तो इसमें कोई ऐसा फेवर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देट अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर दुआ में और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।